आज देश में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समाज हैं जो आदिवासी समाज से भी कम हैं, लेकिन उनकी अलग पहचान है। तो आदिवासी की क्यों पहचान ना हो? देश में पहला ये राज्य है जहां पर आदिवासी अपनी पहचान को लेकर असेंबली में पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा है, जहां ये लंबित है। तो आज हम अपने इस रियलिटी को देखते हैं, तो जो लोग डिस्प्लेस हुए, जो यहाँ का मूल आदिवासी और मूल निवासी लोग हैं, इन लोग के हालात में बहुत ज्यादा सुधार हुआ नहीं। देखिए, इसकी तलाश मुझे लगता है अभी भी जारी है कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है। और इस राज्य का उत्पत्ति भी इस राज्य के ट्राइबल के पहचान को लेकर आगे बढ़ा है। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 2022 में और 2023 में आज आप देख रहे हैं, ये दूसरी बार ये है। पहली बार की अपेक्षा इस बार का जो कार्यक्रम है, आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से आदिवासी अपनी 125 करोड़ के बीच में लगभग 13 करोड़ के जनसंख्या क्या यूं ही गुम हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक हम लोग हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। सर, एक और चीज था कि आपने 2019 में सरना कोड को पास किया और वो अभी सेंटर पे जाके अटका हुआ है। तो सरना के बारे में अगर थोड़ा बता सके, इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स क्या होगा आगे, किस तरह से ये शेप करेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को? क्योंकि अभी तक इस देश में कुछ तरह की आइडेंटिटीज के बारे में बात हुई है, ट्राइबल रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल समबडी कम्स टू झारखंड एंड काइंड ऑफ ट्राइज टू नो, मेन स्ट्रीम में इतना पता नहीं चलता है। लाइक मणिपुर के केस में आई थिंक यू वर द ओनली सीएम हु हैड रिटन अ लेटर टू द प्रेसिडेंट सेइंग कि साइलेंस जो है वो क्रुएल्टी का प्रतीक है। तो यू हैव बीन वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट थिंग्स। तो सरना के बारे में अगर आप बता सके कि सरना से आगे क्या होगा अगर पास हो जाता है अदर रिलीजन में? देखिए, सरना कोड का डिमांड कहा जाए कि जो पहला आपने सवाल पूछा आइडेंटिटी, उसी से थोड़ा मिलता जुलता जवाब भी होगा कि आज जहां 125 करोड़ के बीच में जो 13 करोड़ की जनसंख्या है, इन्हें कुछ पहचान तो मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर आदिवासियों के बीच में लगातार ये मांग उठती है कि जब इतिहास में पहले से ही आदिवासियों की एक जगह थी, वो धीरे धीरे आखिर समाप्त क्यों हो गई? आज इसको इन 125 करोड़ के बीच में ही विलय कर देंगे या फिर उनको भी एक अपनी पहचान देंगे? आज देश में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समाज हैं जो आदिवासी समाज से भी कम हैं, लेकिन उनकी अलग पहचान है। तो आदिवासी की क्यों पहचान ना हो? तो आज इस मामले को लेकर झारखंड के आदिवासियों ने सबसे अधिक और सबसे जोरदार आवाज उठाई है, और इसको लेकर हम लोगों ने अपने असेंबली से, मुझे लगता है ये देश में पहला ये राज्य है जहां पर आदिवासी अपनी पहचान को लेकर असेंबली में पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा है, जहां ये लंबित है।
जो आप करने को तैयार हैं। आपके दादाजी जो थे वो एक शिक्षक थे और उन्होंने भी महाजनों और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके फादर खुद एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं। तो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो शेप हुई है, या आप अपने आप को जैसे लोकेट कर पाते हैं, वो कैसे करते हैं? और आजकल क्योंकि समय बहुत बदल गया है, आदिवासियों के नाम पर भी बहुत कुछ है, जनजाति, वनवासी, हर तरह का नॉमेनक्लेचर है। तो उसको वो कैसे शेप हुआ आपके केस में, और आपका क्या उस पे? देखिए, पहली बात तो देश के अंदर आदिवासी को लोग आदिवासी ही नहीं समझते। कभी कोई वनवासी के रूप में उनको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उनका परिचय देते हैं। इस राज्य में हमारे पूर्वज, सो-कॉल्ड आप कह सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, सिद्धू कानू बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सोबरन सोरेन जी जो हमारे दादाजी थे, फिर उसके बाद उनके बेटे शिबू सोरेन जी आए। कैसे हमने एक संघर्ष की लाठी को हम आगे लेके जा रहे हैं। हमने कानून बनाया। इस देश में पहला ये राज्य है जहां सरकार, और इस बार अभी आप मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम के शेड्यूल में भी है कि इस बार 25 झारखंडी बच्चे, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चे हैं, इनको मैं विदेश भेज रहा हूं और 100% स्कॉलरशिप पर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है आपने, तो ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे किस तरह के कारण थे, किस वजह से किया था? और एक चीज़ जो ट्राइबल आइडेंटिटी जो वर्ल्ड ओवर अभी जो लोग जागरूक हो रहे हैं हर जगह, उनकी जो फाइट रही है हमेशा या तो एक आइडेंटिटी पे और एक सर्वाइवेंस पे, कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का दूसरा तौर आइडेंटिटी है। आप झारखंड में हो, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, माइनिंग कंपनीज हैं, आपके बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं है क्योंकि स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। उसको आप किस तरह से नेविगेट कर रहे हो, और इसका पर्पस क्या है, और आगे जो फ्यूचर है ट्राइबल पॉलिटिक्स का, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी को लेते हुए वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये राज्य देश का 42% से भी अधिक मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ल्ड में मिनरल्स नहीं है जो इस राज्य में नहीं है। कोयला, लोहा तो आम बात है, सोना चांदी भी मिलता है, यूरेनियम जैसे ये भी मिलते हैं, मिनरल्स भी यहीं पर हैं। लेकिन आप देखेंगे आज तक 100 सालों के बाद भी जब मैं देखता हूं तो जो आदिवासी विस्थापित हो गया, चाहे वो कोयला निकालने के नाम पर है, आयरन ओर निकालने के नाम पर है, यूरेनियम निकालने के नाम पर है, XYZ मिनरल्स निकालने के नाम पर, 80% उसमें जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो ट्राइबल लोग ही रहे। तो आज हम अपने इस रियलिटी को देखते हैं तो जो लोग डिस्प्लेस हुए, जो यहाँ का मूल आदिवासी और मूल निवासी लोग हैं, इन लोग के हालात में बहुत ज्यादा सुधार हुआ नहीं। तो मूल रूप से जो हमें समस्या देखने को मिला कि ये व्यवसाय तो इन खनिज संपदाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। यहां के कोयले से पूरा देश का रोशनी चमकता है, बिजली चमकती है। यहां के कोयले से देश का सारा इंडस्ट्री चलता है। यहां का देश को लोहा देने वाला आयरन और इसी राज्य से सबसे अधिक जाता है, और भारत सरकार को कई मायने में मिनरल से सबसे अधिक यहां से ही रॉयल्टी मिलती है। परिस्थिति आके आदिवासियों के सामने खड़ी है। अभी हाल में यहां झारखंड में तो मणिपुर में हो रहे दंगे के लोग शरण लेने या छुपने, जो यहां से बरसों पहले अंग्रेज इनको लेके गए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं। और हम लोगों ने उनको शेल्टर भी दिया है।
और कई राज्यों में भी किस तरीके से प्रताड़ना कहें, ये तो बहुत छोटा शब्द होगा, बल्कि बहुत घिनौना स्तर का व्यवहार आदिवासियों के साथ अभी तक है। लेकिन जहां हमारी नजर जाती है वहां तो हम रोक लेते हैं, लेकिन जहां नजर नहीं जाती वहां थोड़ा विलंब होता है या फिर छूट जाते हैं लोग। और आज हम लोग, हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने शुरू की, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बड़ी तेजी से बदलाव की आहट आपको आसपास जरूर दिखेगा। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in